तो गॉस फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र के अनुसार सबसे पहले मान के चलते हैं कि x के मान हमें दिए हुए हैं a प्लस एच, या इसमें हम केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र कर रहे हैं तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 u के मान कह दें चाहे x के मान कह दें, u के मान को हम परिभाषित कर रहे हैं यहाँ पे, और yu जो है वो y-3, y-2, y-1, y0, y1, y2 और y3 से परिभाषित है, जहाँ u हमेशा x माइनस x0 बटे h को व्यक्त करता है, जहाँ x जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसको लेके चलते हैं, x0 जो हमारे पास न्यूनतम मान है उसको व्यक्त करता है, और अपॉन में h अंतर है, अगर 1-1 का अंतर है, 4-4 का अंतर है, x के मान में जो भी अंतर आ रहा है उसको व्यक्त कर रहा है। इस स्थिति में न्यूटन का जो सूत्र था yu बराबर y0 u इंटू डेल y0 uc1 था इसमें डेल स्केयर y0 uc3 डेल क्यूब y0 uc4 डेल 4y0 एंड सो ऑन। ये हमारे पास न्यूटन सूत्र था। इस न्यूटन सूत्र से ही हमने न्यूटन जो हमारे पास गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र था वो बनाया था, और न्यूटन अग्र अंतर्वेशन सूत्र द्वारा ही हम गॉस पश्च अंतर्वेशन सूत्र बनाएंगे। इसमें इतना ही अंतर आएगा कि वहां पे हमने डेल स्क्वायर से परिभाषित किया था कि डेल स्क्वायर y0 को हमने परिवर्तित किया था, यहाँ पे हम डेल y0 को परिवर्तित करेंगे। डेल y0 को परिवर्तित करने के लिए हम डेल y0 इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर y-1 प्लस डेल y-1। कल लिखा था इस पार्ट को हमने। अगर डेल स्क्वायर को परिभाषित करते हैं y-1 के अंदर तो ये बनता है हमारे पास डेल ऑफ डेल y-1। डेल मतलब होता है अग्रांतर। अग्रांतर का अर्थ है कि आगे वाले जो मान है उससे अंतर। y-1 के बाद में y0 स्टार्ट होता है। अगर y0 स्टार्ट होता है तो इसको ये लिखा जाता है डेल ऑफ y0 माइनस डेल ऑफ y-1। इन दोनों में जो अंतर आएगा वो डेल स्क्वायर y-1 को व्यक्त करता है। यहाँ से अगर डेल y0 की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर y-1 प्लस डेल y-1, जिसको हम डायरेक्ट इसमें लिख रहे हैं। वही सेम हमने गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र में भी किया था, सिर्फ अंतर इतना ही है कि वहाँ डेल स्क्वायर से प्रतिस्थापन स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ डेल y0 से प्रतिस्थापन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में अगर हमारे पास डेल क्यूब y0 आएगा तो उसको डेल स्क्वायर y0 आएगा, इसके बाद तो उसको हम डेल क्यूब y-1 प्लस डेल स्क्वायर y-1 लिखेंगे। डेल क्यूब y0 आएगा तो डेल 4y-1 प्लस डेल क्यूब y-1 लिखा जाएगा, और इसी प्रकार से आगे के मान प्रतिस्थापन करेंगे। अगर ये मान प्रतिस्थापित करते हैं तो yu का मान बदल जाएगा y0 प्लस uc1। डेल y0 का मान हो जाएगा डेल स्क्वायर y-1 और डेल y-1 का योग प्लस uc2, ये हो जाएगा डेल क्यूब y-1 प्लस डेल स्क्वायर y-1 के इक्वल, प्लस uc3, ये हो जाएगा डेल क्यूब डेल 4y-1 प्लस डेल क्यूब y-1 हो जाएगा, और इसी तरह से ये मान आगे चलते रहेंगे। इनको और सॉल्व करें तो y0 प्लस uc1 के साथ डेल y-1 तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ये डेल स्क्वायर y-1 इस स्टेप में और इस स्टेप में कॉमन ले लेंगे। हम डेल स्क्वायर y-1 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा uc1 प्लस uc2। फिर डेल क्यूब y-1 कॉमन आएगा। अगर डेल क्यूब y-1 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा uc2 प्लस uc3, और इसी तरह से ये वैल्यू चलती रहेंगी।
इसको सॉल्व करते हैं। y0 प्लस uc1 डेल y माइनस 1, uc1 और uc2 को जोड़ेंगे तो u प्लस 1c हमारे पास 2 आ जाएगा और ये डेल स्क्वेयर y माइनस 1 बनाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो u प्लस 1c 3 आ जाएगा, डेल क्यूब y माइनस 1 बनेगा और इसी प्रकार से ये वैल्यू चलती रहेंगी। फिर से डेल क्यूब y माइनस 1 को चेंज करेंगे। अगर डेल क्यूब y माइनस 1 को चेंज करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है डेल की पावर 4 y माइनस 2 प्लस डेल क्यूब y माइनस 2 के रूप में, और ये मान प्रतिस्थापन करने के पश्चातyu का जो सूत्र बनता है, ये लगातार ये स्टेप्स फॉरवर्ड करते जाएंगे तब हमारे पास ये सूत्र बनेगा u प्लस 1c2 y स्क्वेयर डेल स्क्वेयर y माइनस 1, u प्लस 1c3 डेल क्यूब y माइनस 2 प्लस u प्लस 2c4 डेल 4y माइनस 2 प्लस u प्लस 2c5 डेल 5y माइनस 3, और इस तरह से ये मान चलते रहेंगे। अब इसको भी याद रखने का एक मेथड है हमारे पास कि ये तो जो गॉस और उन दोनों में जब फर्स्ट में याद करेंगे तो दोनों को मेथड को याद करने के लिए पैटर्न को फॉलो करेंगे, वो पैटर्न जरूर याद रखना। अगर हम गॉस अगर अंतर्वेशन सूत्र कर रहे हैं तो गॉस अगर और गॉस पश्च में दोनों टॉपिक में आप इसको कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं किyu का मान अगर आपको दे दिया जाए, गॉस अगर में याद करना हो तो पहले दो स्टेप सेम रहेंगे, y0 uc1 के साथ डेल y0 और y0 के दो पद आएंगे, फिर uc2 आएगा, डेल स्क्वेयर y माइनस 1 चेंज हो जाएगा इस बार। अगले स्टेप में इस uc2 की जगह u प्लस 1c3 बन जाएगा और डेल क्यूब y माइनस 1 एज इट इज रहेगा। दो स्टेप कॉमन आते जाएंगे, y0 y माइनस 1 y माइनस 1। फिर जो स्टेप बनेंगे उसमें अब की बार u प्लस 1c4 एज इट इज रहेगा। ये भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, देखो दो u बन रहे हैं, इसमें u प्लस 1 दो बार आएंगे, ये गिनती चलती जाएगी 0 1 2 3 4। यहां बनेगा डेल की पावर 4 और y माइनस 2 हो जाएगा इस बार। अगला स्टेप जब करेंगे तो वो u प्लस 2c5 बन जाएगा, डेल की पावर 5 आ जाएगी और y माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि माइनस 2 के दो पद बनने थे। और इसी प्रकार से ये स्टेप्स चलते रहेंगे। इसे हम गॉस अगर अंतर्वेशन सूत्र कहते हैं। गॉस फर्स्ट में अगर याद करें तो देखिएyu बराबर एक ही स्टेप इसमें y0 बनता है, y0 का और कोई स्टेप नहीं आता। y0 के बाद में रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। रिपीटिशन में देखिए uc1 का भी एक ही स्टेप बनेगा, डेल के साथ में इसमें आ जाएगा y माइनस 1। उसके बाद में u प्लस 1c2 बनेगा, डेल स्क्वेयर y माइनस 1 आएगा। यहां माइनस 1 कॉमन आएगा, एक स्टेप y0 है, बाकी दोनों स्टेप्स में माइनस 1 फिर माइनस 2 रहेंगे। यानी अगला स्टेप जो बनेगा उसमें y माइनस 2 आएगा, उससे अगले स्टेप में भी y माइनस 2 आएगा, उससे अगले स्टेप में y माइनस 3 आएगा, उससे अगले स्टेप में y माइनस 3 आएगा। इस तरह से ये स्टेप चलेंगे। इसमें दो कॉमन आएंगे, पहला एक 0 रहेगा, उसके बाद में दो कॉमन आएंगे। uc1 का भी एक ही स्टेप था, यहाँ u प्लस 1c2 u प्लस 1c3 u प्लस 2c4 u प्लस 2c5 u प्लस 3c6 दो कॉमन आते जाएंगे। उसके बाद में यहाँ डेल है वो लगातार पावर इंक्रीज होती जाएगी, डेल क्यूब डेल 4 डेल 5 डेल 6 ये हमारे पास गॉस फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र बन जाएगा। सारणी के अंदर अगर मान देखेंगे तो आपके पास ये सारणी बनेगी कुछ इस प्रकार से। यहां डेल के मान होंगे, ये डेल स्क्वेयर, ये डेल क्यूब, यहां पे 0 है, ये y0 का मान होगा।
y0 के बाद में जब गॉस अग्र लगाते थे तो नीचे वाले मान को लेके चलते थे हम, लेकिन गॉस फर्स्ट में अब की बार हमारे पास ऊपर का मान कंसीडर होगा, ये वैल्यू आएगी। इसके बाद में फिर इसकी सीध में यहाँ पे जो मान आएगा उसको लिया जाएगा, फिर इससे ऊपर की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, फिर उससे नीचे की जो वैल्यू आएगी, इसकी सीध में जो वैल्यू आएगी वो कंसीडर की जाएगी जब मान को हम कंसीडर करेंगे या गॉस फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र ज्ञात करेंगे। अगर में क्या था, उल्टा था। अगर में इसके बाद में हमारे पास इससे नीचे वाली जो वैल्यू थी उसको कंसीडर करते थे, फिर इस पर आते थे, ये हमारे पास पार्ट बनता था, और फर्स्ट में ऊपर वाली वैल्यूज को कंसीडर करेंगे और इन दोनों को मिलाएंगे तब स्टेरलिंग सूत्र बनेगा। ये जो आकृति पत्ती नुमा आकृति बनती है वो स्टेरलिंग सूत्र की होगी, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाने वाला हूँ। स्टेरलिंग अंतर्वेशन सूत्र ही है ये। हमने गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र किया था, गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र, जो हमारे पास YU बराबर Y0 UC1 डेल Y0 UC2 डेल स्केयर Y माइनस 1 U प्लस 1 C3 डेल क्यूब Y माइनस 1 U प्लस 1 C4 डेल 4 Y माइनस 2 और U प्लस 2 C5 डेल 5 Y माइनस 2। इस प्रकार से ये स्टेप चलते रहते हैं। इसी प्रकार गॉस फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र किया था, इस सूत्र के अनुसार YU बराबर Y0 प्लस UC1 डेल Y माइनस 1 U प्लस 1 C2 डेल स्केयर Y माइनस 1 U प्लस 1 C3 डेल क्यूब Y माइनस 2 U प्लस 2 C4 डेल 4 Y माइनस 2 U प्लस 3 C 2 C 5 डेल 5 Y माइनस 3, और इस तरह से ये स्टेप चलते रहते हैं। इन दोनों सूत्रों का जो मध्य होगा, गॉस अग्र व फर्स्ट सूत्र का मध्य, मध्य का मतलब दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है, स्टेरलिंग सूत्र कहलाता है। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, YU आ जाएगा। Y0 और Y0 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो Y0 बन जाएगा। UC1 कॉमन आ जाएगा, डेल Y0 प्लस डेल Y माइनस 1 बटे 2 बन जाएगा। डेल स्केयर Y माइनस 1 कॉमन लेंगे तो UC2 और U प्लस 1 C2 को जोड़कर 2 से भाग हो जाएगा। U प्लस 1 C3 कॉमन लेंगे तो डेल क्यूब Y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब Y माइनस 2 बटे 2 आ जाएगा, और कुछ इसी प्रकार से ये मान लगातार चलते रहेंगे। इसमें अगर UC2 और U प्लस 1 C2 बटे 2 को हल करें, UC2 का मतलब होता है U इंटू U माइनस 1 अपॉन 2, U प्लस 1 C2 का मतलब है U प्लस 1 इंटू U अपॉन बटे में पूरे के 2। कॉमन आ रहा है इन दोनों में से U अपॉन 2, जो U अपॉन 4 बना देगा। ब्रैकेट में बचेगा U माइनस 1 प्लस U प्लस 1, ये कैंसिल, यानी ये जो वैल्यू है वो U स्केयर अपॉन 4 बनाएगी। 2U बनेगा इसमें, U स्केयर अपॉन 2। तो जब इसकी वैल्यू लिखी जाएगी तो कुछ इस प्रकार से परिभाषित हो जाएगी, Y0 UC1, ये एज इट इज रहना है, डेल Y0 प्लस डेल Y माइनस 1 अपॉन 2। अगले स्टेप में इसको U स्केयर अपॉन 2 लिखेंगे, ये डेल स्केयर Y माइनस 1 बन जाएगा। उससे अगला स्टेप U प्लस 1 C3 एज इट इज, डेल क्यूब Y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब Y माइनस 2 अपॉन 2 आ जाएगा।
इसको भी सॉल्व किया गया है। UC1 को सॉल्व करेंगे, U आ जाएगा। U प्लस 1C3 को जब हल करेंगे तो ये बन जाएगा U इंटू यू स्केयर माइनस 1/3 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख दिया जाता है। अब इससे अगला स्टेप जो बनेगा उसमें U प्लस 1C3 हमारे पास, ये हमारे पास बन ही रहा था, ये स्टेप पूरा हो गया। इससे अगला स्टेप जो बनेगा वो हमारे पास U प्लस, देखो 3 तक के पूरे स्टेप्स हो गए हमारे, यानी इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया। अब इन दोनों का जोड़ होगा, 2 से भाग देंगे, यानी हमें हल करना होगा U प्लस 1C4 प्लस U प्लस 2C4 अपॉन में 2 को। जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास U स्केयर माइनस 1 इंटू अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डेल की पावर 4 y माइनस 2। इसको परिभाषित करेगा और इसी प्रकार से इसके जो फर्दर वैल्यूज हैं वो आती रहेंगी। इससे अगर अगला स्टेप बनाना होगा हमें तो इससे अगले स्टेप में देखिए ये आ जाएगा u इंटू यू स्केयर माइनस 1 यू स्केयर माइनस 2 का स्केयर अपॉन 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल के जगह, और यहां बन जाएगा डेल की पावर 5 y माइनस 2 प्लस डेल की पावर 5 y माइनस 3 अपॉन 2। इसी प्रकार से ये स्टेप्स चलते रहेंगे जिसे हम स्ट्रेडलिंग अंतर्वेशन सूत्र कहेंगे। अब ये सूत्र कैसे आया वो भी देख लीजिए या किस तरह से इनको याद रखें। नॉर्मल सी कंडीशन की y0 आना है हमारे पास, फिर ये 2 स्टेप्स में इसको याद रख लीजिए कि पहला मान y0 है, दूसरे मान में डेल y0 और डेल y माइनस 1 का जोड़ करके 2 से भाग देना है। ये स्टेप्स याद रखने की बात बता रहा हूं मैं पहले, फिर u और इनको कैसे याद करेंगे वो बाद में बता देता हूं। तो पहला स्टेप तो y0, दूसरा डेल y0 और डेल y माइनस 1 का जोड़ करके आता है, तीसरे स्टेप में डेल स्क्वायर y माइनस 1, फिर डेल स्क्वायर y माइनस 1 और डेल स्क्वायर y माइनस 2। उससे अगला स्टेप जो बनेगा डेल क्यूब y माइनस, यहां पे क्यूब आएगा, यहां 4 बन जाएगा, डेल की पावर 4 y माइनस 2। उससे अगला स्टेप होगा डेल की पावर 5 y माइनस 2, डेल की पावर 5 y माइनस 3, फिर डेल की पावर 6 y माइनस 3। ये स्टेप्स जो है y0 तो आ गया, इसके ऊपर यहां y0 आएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और इससे अगला स्टेप यहां पे भी माइनस 2 बनेगा, यहां y माइनस 3 बनेगा। जहां 2 स्टेप्स आ रहे हैं उनका माध्य है, जहां एक स्टेप है वो सिंगल वैल्यू में आ रहा है। ये तो हमारे पास ये जो मान है, जो अंतर्वेशन से हमने जो सारणी बनाएंगे उनसे मान रखने हैं, उसके लिए हमारे पास टॉपिक रहेगा। और जब हम सारणी बनाएंगे तो सारणी में भी कुछ इसी प्रकार से मान होंगे। जो y0 है उस y0 के ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज जो होंगी उनका योग करके आधा करना होगा, फिर उन दोनों के बिटवीन जो वैल्यू आएगी फिर ये पार्ट रहेगा। इसी तरह से ये एक पत्ती नुमा आकृति सी बनती रहती है, चतुर्भुज कह दें या जो भी हमारे पास आकृति, इसको आप नाम दे सकते हो। तो दूसरा पार्ट, ये u वाली स्टेप्स को कैसे याद रखें। पहला u आ रहा है, अकेला पद है, फिर दूसरे स्टेप में यू स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, बटे में तो जो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल लगातार फैक्टोरियल की फॉर्म में चलेगा। इससे ऊपर जो स्टेप है पहले में u है तो दूसरे में यू स्क्वायर आ रहा है, अगले में u के साथ यू स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है तो उससे अगले में u का स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। इससे अगला स्टेप u अकेला आएगा तो यू स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा। उससे अगला स्टेप जब बनेगा तो यू स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। एक बार u अकेला आएगा और एक बार u का स्क्वायर बनता जाएगा। उसके साथ में अगर u अकेला आ रहा है एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आया है माइनस में, माइनस 2 स्क्वायर आया, अगला स्टेप माइनस 3 स्क्वायर बनेगा। इसमें यह भी कैसे कंफर्म हो कि हमारे पास ये स्टेप कितने आएंगे। नीचे 1 फैक्टोरियल था तो एक ही स्टेप आना था, u अकेला आया है। 2 फैक्टोरियल है तो ऊपर 2 स्टेप आने थे, u इंटू यू 2 स्टेप बन रहे हैं।
इसमें 3 फैक्टोरियल हैं तो 3 स्टेप बनने थे। आप देख सकते हैं u माइनस 1, u प्लस 1, क्योंकि u a स्क्र माइनस बी स्क्र का सूत्र रख रहा है, 3 स्टेप बन रहे हैं। इसमें 4 बनने चाहिए थे, चेक कर सकते हो 4 हैं या नहीं। इसमें 5 बनने चाहिए थे, अगला 6 पद आएंगे उसमें। तो इनको चेक जांच की जा सकती है। सूत्र के जो मैं थोड़ा बहुत ट्रिक बता रहा हूँ उसी से याद रखे जा सकते हैं, अन्यथा याद रखना बहुत मुश्किल है इन सूत्रों को। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से याद हो जाएंगे और आपको याद भी आ जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट रहेंगे, पर एक पैटर्न से अगर याद करोगे हो जाएंगे। पहले सारणी बनाई है हमने, सारणी के बाद में y35 का मान निकालना है तो u का मान ज्ञात किया है। स्टिरलिंग सूत्र का उपयोग करना है, इसलिए स्टिरलिंग सूत्र लिखेंगे। स्टिरलिंग सूत्र था हमारे पास, सबसे पहला मान ये था y0 प्लस u इंटू डेल वाई माइनस 1 डेल y0 प्लस डेल वाई माइनस 1 अपॉन 2, फिर u स्क्र अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्र y माइनस 1। लास्ट स्टेप था u इंटू यू स्क्र माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस 1 डेल क्यूब y माइनस 2 अपॉन 2। सिर्फ डेल क्यूब तक है तो यहीं तक सूत्र लिखेंगे। y 0.5 का मान निकालेंगे, y0 का मान 439 है, u का मान 0.5, डेल y0 और डेल y माइनस 1 इन दोनों का जोड़ है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 और 16 166 बनेगा। 166 में 2 का भाग देंगे, 166 बटे 2 83 प्लस 0.5 गुना 0.5 बटे 2 फैक्टोरियल यानी 2, इसका मान -20 प्लस u का मान 0.5 0.25 माइनस 1 बटे 3 फैक्टोरियल यानी 6 गुना डेल क्यूब y माइनस 1 का मान तो 10 है, -2 है ही नहीं हमारे पास, तो 10 बटे 2 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 439 प्लस ये बन जाएगा 41.5 प्लस 2 से ये कट जाएगा 10 पर जाएगा, माइनस का आएगा 0.25 2.5 माइनस ये बन गया 0.5 इंटू 0.75 इंटू 5 बटे 6, 3 से ये कट जाएगा 25 या 75 और 625 बटे 2 जो 0.3125 माइनस 0.3125 आ जाएगा। बाकी का आप जोड़ करके देख लो इसका, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन आएगी इसका आंसर हो जाएगा। लगभग इसने